जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बरसात की बारिश लगातार जारी है, पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके हो, दोनों तरफ इस समय बारिशें हमें देखने को मिल रही हैं। और बारिश होने से अब जो नदी नालों का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, नदी नाले उफान पर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी खराब है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार मौसम भी बिगड़ रहा है, इसी के साथ साथ थोड़ी धूप भी खिल रही है। लेकिन नदी नाले जिस तरह से उफान पर आना शुरू हो चुके हैं तो इससे रिस्क जो वो आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अक्सर कई लोगों को जो है बाढ़ में फंसे हुए देखा है। उसके बाद उन लोगों को जो है वो बचाया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन मैं तस्वीरें आपको बसंतर दरिया की दिखा रहा हूं, सांबा के बसंतर दरिया की, और इसका लेवल भी अब धीरे धीरे जो वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है तो हम खासतौर पर हर एक नदी नाले की बात कर रहे हैं, चाहे हम कठुआ जिला के उज दरिया की बात कर रहे हैं या फिर सांबा के बसंतर दरिया की बात कर रहे हैं, तो लगातार हर नदी का इस समय जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसंतर दरिया का भी जो लेवल है वो जिस तरह से ऊपर आ रहा है। यहाँ पर पानी की वेव्स जो आप देख रहे हैं, लहरें आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उफनाती नज़र आ रही हैं। और इसी तरह से बरसात अगर और होती है तो इससे और ज़्यादा जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा। मैं जिस तरह से बसंतर दरिया में इस समय मौजूद हूँ, हालांकि ये खबर हम आपको सुबह भी दिखा सकते थे, लेकिन रिस्क होता है कि पानी बसंतर दरिया में ज़्यादा होता है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, अगर 3 से 4 घंटे पीछे मैं चले जाऊं तो यहां तक जो है पानी ने मार की है। ये जो आप उस तरफ का दायरा देख रहे हैं वहां तक पानी का जो लेवल था ये पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे वाटर लेवल कम हुआ है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे जलस्तर लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है हर एक नदी नाले का। लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे कि नदी नालों की ओर रुख आप ना करें, ये आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। खासतौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी यही होती है कि हमने इस लेवल को भी जो है वो पार करना है, क्योंकि गाय चराने वाले कुछ लोग जो है वो नहीं डरते और इसी तरह से वो दरियाओं को पार करते हैं। इसी तरह से मछली पकड़ने के लिए भी कुछ लोग जो है वो यहाँ नदी नालों की ओर पहुंचते हैं। खासतौर पर बसंतर दरिया की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो मछली पकड़ते हैं, कुछ तो इलीगल तरीके से मछली पकड़ते हैं। लेकिन जब वो दरियाओं के बीच में जाते हैं फिर वो कई बार फंस जाते हैं, उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। इसलिए हम आपको ये बता रहे कि एडवाइजरी को आप फॉलो करें। एडवाइजरी जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जारी की जाती है उस एडवाइजरी को आप ध्यान से जो है वो अपने जहन में डालें और नदी नालों की ओर रुख ना करें, क्योंकि हम भी अब आपको यहाँ पर आकर अपडेट कर रहे हैं जब पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी जो है वो आगे तक फैला हुआ था, अब पानी यहाँ से कम हुआ है तो हम यहाँ पर आकर आपको इस बसंतर दरिया की अपडेट कर रहे हैं। देखिए दायरा कितना बढ़ चुका है। आपने जिस तरह से पिछले दिनों में देखा जब सिर्फ गर्मी पड़ रही थी, दरिया नदी नाले तमाम सूखे पड़े थे, लेकिन जिस तरह से बरसात ने दस्तक दी और पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, मैदानी इलाकों में बारिश हुई, तो उसके बाद जो जलस्तर नदी नालों का है वो बढ़ चुका है। हालांकि मैदानी इलाकों में बरसात का जो असर रहता है वो यही रहता है कि पानी जिस तरह से लोगों के घरों में जा घुसता है जब बाढ़ की स्थिति होती है, लेकिन बाढ़ की स्थिति तब ज्यादा उत्पन्न होती है जब पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है। देखिए ये पूरा जो दायरा बसंतर दरिया का देख रहे हैं काफी डराने वाला है, जिस तरह से लहरें पानी की उठ रही हैं यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर हम अपील करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, सांबा पुलिस से, कि अपना एक आध जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया जाए कि अगर कुछ लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आ रहे हैं या बिना मतलब यहाँ पर आकर बैठते हैं तो उनको जो है वो रिस्क हो सकता है, क्योंकि अचानक पानी का लेवल कई बार हमने बढ़ता देखा है और कई बार अचानक लोग फंस जाते हैं। उसके बाद उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उनको वहाँ से निकाला जाता है, उनको बचाया जाता है। इस तरह की नौबत ना आए, पहले ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने जहन में डाल के रखें। लेकिन सांबा पुलिस से और प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी अपील रहेगी कि नदी नाले जितने भी जिला सांबा के हैं, जिस तरह से आप धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं, तो अपने कुछ एक जवानों को अगर यहाँ पर आप डिप्यूट कर दें तो लोगों को भी ये लगेगा कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदगी का आप मोल समझे, जान को जोखिम में ना डालें। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि नदी नालों की ओर आप लोग ना जाएं। हम भी अब पहुंचे हैं जब वाटर लेवल यहाँ बसंतर दरिया का कम हुआ है। ये आगे की तस्वीरें मैं आपको पूरे दायरे की दिखा रहा हूं और आगे तक की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दायरा बसंतर दरिया का देखिए किस तरह से बढ़ चुका है। इसलिए ना सिर्फ
बसंतर दरिया बल्कि तमाम नदी नाले जितने भी हैं वहां पर आप लोग ना जाएं। आपकी ज़िंदगी को रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि अचानक बाढ़ आएगी, आप फंस सकते हैं। इसलिए एडवाइजरीज को फॉलो करें। और सांबा पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि आप लोग नदी नालों को लेकर बात करें तो वहां पर एक आध जवान जो है वो एक एक की तैनाती कर दी जाए, ताकि लोग जो हैं यहाँ तक ना आए, रिस्क ना लें। और पुलिस के जवान जो है उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि आपका यहाँ आना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो ये मौसम को लेकर हम अपडेट कर रहे हैं कि मौसम खराब है। हालांकि मैदानी इलाकों में इस समय में थोड़ी सी धूप जो वो निकली हुई है, लेकिन मौसम कब खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बरसात के दिन ऐसे ही होते हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश, पहाड़ी इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में हम तो ये भी देख रहे हैं कि भूस्खलन काफी ज्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं चौतरफा इस समय रिस्क जो वो बना हुआ है। इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि नदी नालों की ओर रुख ना करें। बसंतर दरिया की तरह हर एक नदी नाला इस समय उफान पर है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें बसंतर दरिया की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जल स्तर बसंतर दरिया का भी बढ़ता नजर आ रहा है और आगे भी बढ़ सकता है। आप लोग ना आए, आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।